अरे वाह, जबरदस्त। देखेंगे यहां पर मेरे पास ये दो सादा पेपर हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल पेपर हैं। और इन पेपर में अगर मैं बीच में फूंक मारता हूं तो हमें बताना है कि ये पेपर जाएंगे किस तरफ, मतलब कहां मूव करेंगे। तो मैं बीच में फूंक मार रहा हूं, देखना तुम, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। और तुम लोग कमेंट में बताना कि तुमने पहले क्या सोचा था, ठीक है। देखना, अच्छे से देखना। ऐसा सोचा था क्या तुमने कि ये दोनों पास आएंगे? फिर से एक बार। तो जब हम बीच में फूंक मार रहे हैं तो ये दोनों पास आ रहे हैं। और देखो इसी पेपर में अगर मैं काम करता हूं, इसको ऐसे पकड़ लिया मैंने, ठीक है, अब ये नीचे झूल रहा है, मुझे इसको ऊपर उठाना है, तो मैं इसके नीचे फूंक नहीं मारूंगा, मैं इसके ऊपर फूंक मारूंगा ऐसे। मतलब मैंने नीचे नहीं मारी फूंक, देखो नीचे फूंक मारेंगे तो ऊपर आएगा, अलग बात है, लेकिन मैं ऊपर फूंक मार रहा हूं और ये पेज पूरा ऊपर चला जा रहा है। हम हवाई जहाज देखते हैं, मैं बचपन में सोचता था यार हेलीकॉप्टर तो ठीक है, पंखा घूम रहा है, लेकिन ये हवाई जहाज में ऐसा क्या होता है कि वो ऊपर उड़ जाता है। तो इन सबका अपने पास लॉजिक है, और वो लॉजिक के लिए एक मस्त चीज दिखाता हूं मैं आज तुम लोगों को समझाने के लिए, वो मजा आ जाएगा। जैसे कि ये हमारे पास एक मैंने बना रखा है, मैंने क्या किया, 2 कप को जोड़ लिया, और ऐसे ये रबर बैंड है मेरे पास लंबी सी, वो भी जोड़ के बनाई है मैंने, और ऐसे करके मैं इनको लपेट दे रहा हूं, ठीक है। देखते हैं भाई मेरे से पहली बार में होता है कि नहीं। और अब मैं इसको ऐसे करके छोड़ता हूं, ठीक है। तो अरे यार देखते हैं जरा, इस बार करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं अपने से। मैं दूसरा लेता हूं, मैंने बहुत सारे बनाए हैं, बहुत सारे बनाए हैं, तो देखते हैं भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है अपने से। तो ये जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट है ये अपने को बता देगा कि किस तरीके से हमारा प्लेन हवाई जहाज प्लेन हवा में उड़ता है बिना पंखे के। तुमने देखा ये, मैंने इसको छोड़ा और ये ऊपर की तरफ गया। एक बार फिर से देखते हैं करके, मजा आएगा। दूसरे से करते हैं, नहीं इस बार हम सामने छोड़ेंगे, देखना है सबको अच्छे से। मैं नीचे खड़ा हो जाता हूं, फिर फेंकूंगा। आया मजा? और देखते हैं, मेरे पास तो बहुत सारे हैं, छोटे वाले भी हैं, बड़े वाले भी हैं। बड़े वाले को फेंकता हूं, अभी फेल हो गया था, फिर से फेंकता हूं। देखना, देखते हैं उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है। मतलब आप इसको जैसे छोड़ो, आप सोच रहे हो कि अगर एक सादा कप है मैं नीचे गिरा दूं तो ये तो सीधा खट्ट से नीचे गिर जाता है, लेकिन जब मैं इसे रोटेट करते हुए छोड़ता हूं तब ये सीधा नहीं गिरता। जब मैं इसे रोटेट करके छोड़ता हूं, उप्स, और भी है मेरे पास, देखें जरा। अरे वाह, जबरदस्त। कुछ तो एकदम दिल लूट लेने वाला एक्सपेरिमेंट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है जहां पर तुम देख रहे हो कि हमारा ये जो सेटअप बनाया मैंने 2 कप जोड़ के, ये हवा में एकदम से खट से नीचे नहीं गिरता, ये धीरे धीरे नीचे गिरता है। देखो अगर मैं इसको देखूं तो यहां पर ये ऐसा सेटअप है। अब इसमें नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg। अगर मैं इसको सीधे छोड़ता हूं तो ये खट से नीचे आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, लेकिन जब घूम रहा है तो ऐसे नहीं गिर रहा। इसका मतलब इसमें ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम लोग कहते हैं लिफ्ट। अब ये जो लिफ्ट लगता है ये लगता है हमारा बर्नौली प्रिंसिपल के बेसिस पर। बर्नौली प्रिंसिपल हमसे कहता है कि जो प्रेशर एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है किसी भी फ्लूइड में, इनका सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक बढ़ता है दूसरा घट जाता है, दूसरा बढ़ता है एक घट जाता है। समझो जरा, जब ये ऐसे करके आगे बढ़ रहा है, इसका मैं अब साइड व्यू बनाता हूं। साइड व्यू क्या दिखेगा, एक गोला। तो जब ये ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है, ऐसे करके घूम रहा है तभी तो है। तो होता क्या है, जब ये जैसे आगे जा रहा है तो यहां पर भी एयर जा रही है और यहां पर भी एयर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया। लेकिन यहां पर भी एयर है, ऊपर भी एयर है, नीचे। लेकिन जब हम घुमा देते हैं तो घुमाने पर क्या होता है,
एक तरफ एयर ज्यादा हो जाती है, एक तरफ एयर की स्पीड रिलेटिव टू आर दिस कप सेटअप, एक तरफ स्पीड ज्यादा हो जाती है और एक तरफ स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, आगे बढ़ रहा है और घूम भी रहा है। तो यहां के साथ जो इसकी स्पीड है एयर की ऊपर वाली स्पीड, उसकी स्पीड हो जाएगी v प्लस आर ओमेगा, ठीक है। और नीचे वाले की जो स्पीड हो जाएगी हमारी पीछे की तरफ एयर की स्पीड, वो हो जाएगी v माइनस आर ओमेगा, जहां पर ओमेगा इसके घूमने की स्पीड है, आर उसकी रेडियस है। ये लगभग की बात है, थोड़ी ऊपर जाने पर वो कम और ज्यादा हो जाएगी, मैं जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे की बात कर रहा हूं। तो यहां पर स्पीड हो गई कम, यहां पर स्पीड हो गई ज्यादा। अब आ जाते हैं हम अपने फॉर्मूले पे। क्या दिख रहा है तुम्हें यहां पर? देखो हाइट को अभी हम बहुत ज्यादा इज्जत नहीं दे रहा है, क्योंकि ये साइज इसका बहुत ज्यादा चेंज हुआ नहीं, इसका ऊपर और नीचे कंपैरिजन में बहुत ज्यादा साइज में चेंज हुआ नहीं। अगर कहीं पर स्पीड बढ़ गई तो वहां पर प्रेशर घट जाएगा, और कहीं पर अगर स्पीड कम हो गई तो वहां पर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो देखिएगा जरा, यहां पर क्या होगा, नीचे स्पीड कम हो गई तो यहां का प्रेशर जो है इसको मैं मान लेता हूं P1, और यहां का प्रेशर जो है P2। P1 जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा P2 से। क्यों भाई लोग, बात समझ में आई कि नहीं? इसको मैं फिर से बनाता हूं नेक्स्ट पेज में, देखिएगा, फिर से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं। मेरे पास ये साइड व्यू है इसका, अब ये घूम रहा है, तो यहां पर जो प्रेशर है इसके घूमने की वजह से स्पीड ज्यादा हो गई यहां पर, तो यहां का जो प्रेशर है P2 और यहां पर जो प्रेशर है P1, उसमें P1 ग्रेटर हो गया P2 से। एंड एयर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये एयर की खासियत है, मतलब एक तरीके का लिफ्ट लगता है यहां पर। तो किस वजह से? प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिफ्ट लगता है। तो यहां पर P1 माइनस P2 होने की वजह, जो डिफरेंस है प्रेशर डिफरेंस, उसकी वजह से यहां पर आता है एक बेहतरीन लिफ्ट। और ये जो लिफ्ट होता है यही इसको नीचे तेजी से एनर्जी से गिरने से रोक रहा है। ये जो छोटा सा हमने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने इसको घुमाया और देखा कि जब ये घूम रहा था तब ये एकदम से नीचे नहीं आया, जब ये घूम रहा था तो ये, ओहो, ये वाला उठाना, फिर से ट्राई करते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो वो एकदम से नीचे नहीं आया, वो आराम आराम से नीचे आया, क्योंकि उस पर एक ऊपर लिफ्ट लग रहा था। ये एक प्रिंसिपल है जो उसी हवाई जहाज पे भी काम करता है। तुम कहो तो मैं हवाई जहाज का भी बताता हूं, बड़ा सिंपल है, कुछ भी उसमें बड़ा काम नहीं करना। देखना जरा, मैं यहां पर मिटा दूं, हवाई जहाज का बताता हूं मैं। जैसे हवाई जहाज होता है, उसका विंग होता है, तो हवाई जहाज के विंग का जब तुम साइड व्यू देखोगे ना, तो उसका विंग जो है वो तुम्हें ऐसे दिखता है। साइड व्यू है ये हवाई जहाज के पंखे का। तो जब हवाई जहाज आगे भागता है तो वहां पर एयर पीछे जाती है। अब तुम देखना जरा, एयर जब ये वाला पाथ लेगी नीचे वाला तो उसे कम चलना पड़ेगा, और एयर जब ऊपर वाला पाथ लेगी तो उसे ज्यादा चलना पड़ेगा। अब किसी को ज्यादा चलना है उसी टाइम में, किसी को कम चलना है उसी टाइम में, तो होगा क्या, यहां पर स्पीड, इसको मान लेते हैं हम V2 और इसको मान लेते हैं V1। ये है एयर की स्पीड पंखे के नीचे। ये मैं हवाई जहाज का साइड प्रोफाइल दिखा रहा हूं, मैं ऐसे हवाई जहाज बन जाऊं तो तुम लोग ऐसे साइड में देखोगे तो क्या दिखेगा, यही तो दिखेगा। तो मैं यही दिखा रहा हूं, समझे क्या? तो नीचे जो स्पीड होगी वो हो जाएगी कम एज कंपेयर टू ऊपर। तो जहां स्पीड कम वहां प्रेशर ज्यादा। अगर V1 की वैल्यू कम है V2 से तो P1 की वैल्यू दादा P2 से ज्यादा हो जाएगी। इस वजह से प्रेशर डिफरेंस होगा, और प्रेशर डिफरेंस होगा सो यहां पर लगेगा एक ऊपर की तरफ को लिफ्ट। तो ये हवा में ऐसे ऊपर उठ जाता है। छाता देखा तुमने? छाता है, लेट्स से ये छाता हो गया अपना। तो छाते में क्या है, हवा चली बहुत तेज, तो छाते में इधर ऊपर से हवा निकलती है तेज, और नीचे तो कम हवा होती है। तो जहां स्पीड कम है वहां पर प्रेशर ज्यादा, जहां स्पीड ज्यादा है वहां प्रेशर कम, और छाता उल्टा हो जाता है। समझ गए? ये है हमारे बर्नौली प्रिंसिपल के बहुत ही बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बर्नौली के। बर्नौली में है ही एग्जाम्पल,
तो मैं एग्जाम्पल आ गए तो मैं सब आ गया। ठीक है भाई, थैंक यू। जब ये घूम रहा था तो ये, ओहो, अरे यार